आज मोदी जी आते हैं तो कहते हैं ये हिंदू मुसलमान की बात करो, हमारे माँ बहन जो है उनके मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो 10 साल में क्या किए उसके बारे में एक शब्द नहीं बताते कि किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, हमारे बेरोजगार नौजवानों को क्या दिया, छात्रों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, ये कभी नहीं कहते हैं। महंगाई कहाँ है आज, आसमान छू रही है आज, बेरोजगारी चरम पर है और ये लोग हमें बांटकर हमारा वोट छीनने का काम कर रहे हैं। इस बारे में झारखंड की आवाज आपके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो एक एक गरीब की आवाज बनकर यहाँ उभरे थे। 19 में आप लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, आपके घर में वो रोटी कपड़ा मकान देने का काम कर रहे थे, झारखंडियों को जगह देने का काम कर रहे थे, झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे थे और उन्हें दिल्ली में बैठे लोगों को ये रास नहीं आया कि झारखंड के गरीब आदिवासी, यहाँ के पिछड़े लोग, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक लोग, यहाँ के ऊंची जाति के गरीब लोग अगर जाग गए तो हमारा झारखंड में घुसना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, जब उन्होंने झारखंड के हक अधिकार से, झारखंडियों के हक अधिकार से और झारखंड के मान सम्मान से कोई समझौता करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने धमकी दिया कि जेल में डलवा देंगे। इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा में हमारे बीच आप देख रहे हैं उपस्थित है आपके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी और आज हर परिवार जो एक पूरी तरह से घरेलू महिला थी, एक गृहिणी थी, आज इन्हें घर छोड़कर और आपके इस राज्य के निर्माता देशोंगुरु शिबू सोरेन जो इनके ससुर हैं, श्रीमती रूपी सोरेन जो इनकी सास है और बहुत ही बीमार और उनकी सेवा ये दिन रात कर रही थी, अपने बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा का काम कर रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, अपने पति को आपकी सेवा के लिए दिन रात छोड़ दिया था और आज इन्हें आपके बीच दर दर आना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। ये इनकी जगह कोई दूसरी महिला होती तो आप बताइए कि जिसका पति जेल में हो, जिसके बूढ़े सास ससुर देशोंगुरु शिबू सोरेन जिन्होंने आपको ये राज दिया, आपको झारखंडी कहलाने का गौरव प्रदान किया और आपका जो बगल में यहाँ 5 किलोमीटर भी नहीं है चंडा प्रखंड को प्रखंड बनाने का काम किया और आपको शान से जीने का अधिकार दिया, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी को आज जेल में डाल देने के कारण इन्हें अपना घर द्वार छोड़कर और आपके बीच आना पड़ा कि हेमंत सोरेन जी का जो अधूरा सपना है और गुरु जी का जो सपना था कि झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाना है, एक एक गरीब जनता, एक एक आदिवासी, एक एक दलित, शोषित, पिछड़े, गरीब, ऊंची जाति के गरीब लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना है, उस सपने को वो पूरा कर रहे थे। उन्हें जेल में डाला गया तो मजबूर होकर अपने घर द्वार छोड़कर श्रीमती कल्पना सोरेन जी को घर से बाहर निकलना पड़ा है और दूसरी महिला होती तो कहती कि नहीं, हमारा पति को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया है। अब चाहे तो हम जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो तानाशाह लोग हैं, उनसे हम समझौता कर लेंगे, झारखंड पर तो हम गिरवी रख देंगे, झारखंड की जनता के हक अधिकार को हम गिरवी रख देंगे, लेकिन हम अपने पति को छोड़कर और हम जनता के बीच दर नहीं भटकेंगे। ये झारखंडी सोच है, झारखंडी मानसिकता है और झारखंड की जनता को हक अधिकार दिलाने का जो संकल्प आपके माननीय हेमंत सोरेन जी ने लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन कल्पना सोरेन जी आपके बीच आज निकल पड़ी है, अपने सास ससुर को अपने हाल में छोड़कर, अपने बच्चों को अपने हाल में छोड़कर, अपने पूरे झारखंड के परिवार को देखने के लिए, आपको आपका हक अधिकार दिलाने के लिए आज आपके बीच चिलचिला के रूप में आपके बीच पहुंची हुई है। इनके साथ आपके मनिका के लोकप्रिय विधायक रामचंद्र सिंह जी उपस्थित है, कांग्रेस के विधायक, और साथ ही साथ आपके पलामू की बेटी जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है
और सांसद बनकर पलामू की आवाज बनने जा रही है इस बार। और जो हमें बांटकर, हिंदू मुसलमान में बांटकर, झूठ साच बोलकर, जुमलेबाजी कर 10 साल जिन्होंने हमें धोखे में रखा, हमने हक अधिकार से वंचित रखा। और एक वैसा सांसद जिसको कोई भी लोकसभा का, कोई भी ग्रामीण, कोई भी माता बहन, कोई भी बड़े बुजुर्ग पहचानते तक नहीं है, मिलने देखने की बात छोड़ दीजिए, पहचानते तक नहीं है, वैसे सांसद को उनका जगह दिखाने का संकल्प लेने के लिए आज आपकी बहन ममता भूया यहाँ के बीच उपस्थित है। राजद के प्रदेश महासचिव और गोड्डा के पूर्व विधायक आपके भाई संजय यादव जी, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू जी, और समय की कमी है, 3:30 बजे हेलीकॉप्टर जुड़ना है और अभी आपको कल्पना जी को सुनना है। इसके मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञान सुषमा मेहता जी, हमारी बहन जो बगल जनता पंचायत से यहाँ हुए बहुत जुझारू नेत्री है, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस पद से। और यहाँ उपस्थित हजारों हजार की संख्या में हमारे गरीब किसान मजदूर, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, बच्चों और गठबंधन के सभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, आज हमें 13 तारीख का समय हमारे लिए निर्धारित किया गया है कि जो 10 साल से हमें सिर्फ जुमलेबाजी करके हमको ठगने का काम किया, झूठ परोसने का काम किया, हमें हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया और हमें मंदिर मस्जिद में बांटने का काम किया। और जिस उद्देश्य से हमने सांसद बनाकर भेजा, जिस उद्देश्य से हमने सरकार बनाया, उसको दूर दूर तक कहीं उसको पूरा करने का काम नहीं किया। किसानों पर गोलियां चलवाई, गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया, मजदूर बेहाल है, हमारे बेरोजगार नौजवान दर दर भटक रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। आज मोदी जी आपसे तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करो, हमारे माँ बहन जो है उनके मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो 10 साल में क्या किए उसके बारे में एक शब्द नहीं बताते कि किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, हमारे बेरोजगार नौजवानों को क्या दिया, छात्रों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, ये कभी नहीं कहते हैं। महंगाई कहाँ है आज, आसमान छू रही है, आज बेरोजगारी चरम पर है और ये लोग हमें बांटकर हमारा वोट छीनने का काम कर रहे हैं। इस बार इनको सबक सिखाना है और एक बदला लेना है कि झारखंड की आवाज आपके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो एक एक गरीब की आवाज बनकर यहाँ उभरे थे। 19 में आप लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, आपके घर में वो रोटी कपड़ा मकान देने का काम कर रहे थे, झारखंडियों को जगाने का काम कर रहे थे, झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे थे। और उन्हें दिल्ली में बैठे लोगों को ये रास नहीं आया कि झारखंड के गरीब आदिवासी, यहाँ के पिछड़े लोग, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक लोग, यहाँ के ऊंची जाति के गरीब लोग अगर जाग गए तो हमारा झारखंड में घुसना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, जब उन्होंने झारखंड के हक अधिकार से, झारखंडियों के हक अधिकार से और झारखंड के मान सम्मान से कोई समझौता करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने धमकी दिया कि जेल में डलवा देंगे, झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे और तो कहा के पूरे खानदान पर केस करवा देंगे। आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छोड़ दो जेल का डर, ये हम लोगों ने बहुत देखा है, पूरे खानदान ने देखा, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य लाया, उन्होंने कितनी पुलिस की लाठियां खाई है, गोलियां खाई है, सालों साल जेल में रहे, अब झारखंड अलग राज्य लाके दम लिया। अब मैं भी झारखंड की एक एक जनता को उनका हक अधिकार दिला के दम दूंगा। आप चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैं समझौता नहीं करूंगा। कोई भी बेबुनियाद आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया है, उसका बदला लेने का समय है। आपको अब आवाज देने वाला
आपको सर्जन पेंशन देने वाला, सावित्रीबाई फूले कन्या समृद्धि योजना का लाभ देने वाला, हमारे आदिवासियों, हमारे हरिजन भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, पिछड़ी जाति के लोगों को विदेश पढ़ने मिलने वाला आपका भाई, आपका